टैरिफ की ग्लोबल टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, बस उस पर एक पॉज लगा है। इसी बीच अप्रेजल का टाइम भी पास है, जिस पर ग्लोबल टेंशन के बादल छाए हैं। ऐसा ही कुछ हाल है आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का। FY26 में टीसीएस 42,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करेगी, जबकि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करने वाली है, सैलरी बढ़ेगी या नहीं, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। FY25 के अंत में टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 6,07,979 थी, क्योंकि कंपनी ने चौथी तिमाही में 625 कर्मचारियों को जोड़ा था। इस साल कंपनी ने 42,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की है। टीसीएस के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिलिंद लक्कड़ ने कहा, FY25 की तरह ही FY26 में भी हायरिंग 42,000 फ्रेशर्स के आसपास या थोड़ी ज्यादा होगी। सैलरी में बढ़ोतरी के बारे में वो बिजनेस के अनिश्चित माहौल को देखते हुए फैसला लेंगे। टीसीएस स्पेसिफिक और नई टेक्नोलॉजी स्किल के लिए टैलेंट को रिक्रूट करने की भी योजना बना रही है और कई जगहों से यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से टैलेंट की खोज करने की योजना बना रही है। कंपनी को नहीं लगता कि एआई से हायरिंग पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि नए अवसर लाने वाले बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए एआई के साथ ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। टीसीएस ने गुरुवार को ही Q4 के नतीजे ऐलान किए हैं, जो बाजार के अनुमान के मुताबिक थे। कंपनी अमेरिका के टैरिफ ऐलान की वजह से पैदा हुई जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज पर इस वक्त नजर बनाए हुए है। हालांकि सैलरी बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बात अगर टीसीएस में नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की करें तो टीसीएस का Q4 में एट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़कर जाने वालों की दर पिछले तिमाही में 13% से बढ़कर 13.3% हो गई है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि एट्रिशन रेट में बदलाव चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि तिमाही सालाना एट्रिशन रेट 130 बेसिस पॉइंट घटा है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।